क्या न्याय का मतलब अब सिर्फ फाइलों में दफन हो जाना है? जब एक मासूम बच्ची अपनी सुरक्षा के लिए सिस्टम का दरवाजा खटखटाती है तो उसे उम्मीद होती है कि कानून उसे बचा लेगा। लेकिन तेलंगाना के रंगारेड्डी में जो हुआ वो सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि हमारे सिस्टम के चेहरे पर एक तमाचा है। एक वैशी दरिंदा जिस पर पॉक्सो जैसे गंभीर कानून का कलंक था, वो बेल पर बाहर आता है और बदले की आग में पूरे परिवार को राख कर देता है। ये खबर आपके कलेजे को झकझोर देगी। कानून की किताब में लिखा है न्याय में देरी न्याय की हत्या है, लेकिन यहाँ तो न्याय की हत्या सिर्फ फाइलों में ही नहीं हुई बल्कि खून से लथपथ गोलियों में हुई। रंगारेड्डी जिले में राजकुमार नाम के एक शख्स ने वो कर दिखाया जिसे सुनकर इंसानियत भी कांप जाए। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी था राजकुमार। घिनौने अपराध का दाग उस पर लगा था, लेकिन अदालतों की दहलीज और मानवीय आधार पर मिली बेल का फायदा उठाकर ये शैतान बाहर आया। और बाहर आते ही उसने क्या किया? उसने अपनी हैवानियत का इंतकाम उन लोगों से लिया जिन्होंने उसे सलाखों के पीछे भिजवाया था। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था, ये एक सुनियोजित नरसंहार था। राजकुमार ने एक एक करके 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। देखिए इस दरिंदगी का दायरा। इसमें वो मासूम बच्ची शामिल है जिसने उसके खिलाफ शिकायत की थी। उसकी माँ, उसकी दादी और खुद राजकुमार की अपनी पत्नी और उसके 2 मासूम जिगर के टुकड़े भी इस वहशीपन की भेंट चढ़ गए। सोचिए, वो 2 बच्चे जिनका इस गुनाह से कोई वास्ता नहीं था, उन्होंने अपने ही पिता के हाथों में मौत देखी हुई थी। क्या यही वो मानवीय आधार था जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेल दी थी? आज सवाल सिस्टम पर है। पॉक्सो जैसे मामलों में जो बच्चों की सुरक्षा के लिए बने हैं, वहाँ बेल का पैमाना क्या है? क्या किसी अपराधी की रिहाई से पहले ये नहीं देखा जाता कि वो बाहर आकर क्या गुल खिला सकता है? आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। दावा किया जा रहा है कि जांच जारी है, लेकिन क्या उस जांच से वो 6 जानें वापस आ जाएंगी? न्यायपालिका के लिए ये एक बड़ा सबक है। जब कानून सुरक्षा कवच बनने के बजाय अपराधियों का ढाल बन जाए तो समझ लीजिए कि व्यवस्था आईसीयू में है। आरोपी तो पकड़ा जाएगा, उसे सजा भी शायद मिल जाए, लेकिन रंगारेड्डी की उन 6 लाशों की जिम्मेदार कौन है? समाज का वो हिस्सा या वो न्यायिक प्रक्रिया जो एक अपराधी को बेखौफ घूमने की छूट दे देती है? आज पूरा देश पूछ रहा है, क्या हम इतने असहाय हो चुके हैं कि मासूमों की चीखें कानून के गलियारों में दम तोड़ देंगी? अब सिर्फ इंसाफ नहीं, एक नजीर चाहिए। ऐसी नजीर जो हर उस दरिंदे की रूह कपा जाए जो बेल पर बाहर आने का ख्वाब देख रहा है। तेलंगाना के रंगारेड्डी से आई ये खबर सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता है। इस खबर पे आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।